दादी, मुझे लड़का तो पसंद आया पर उसकी माँ पसंद नहीं आई। गरिमा बेटा, आज वो गुलाबी वाला सलवार कुर्ता पहनना, उसमें तुम बहुत अच्छी लगती हो। देखना, लड़के वालों को तुम जरूर पसंद आ जाओगी। और ध्यान रहे, जितना पूछे उतना ही जवाब देना। और हाँ, अपनी डिग्रियों की गिनती मत करवाने लगना। वो लोग अपने बेटे के लिए बहू देखने आ रहे हैं, कोई नौकरी देने नहीं आ रहे हैं। सुगंधा जी अपनी पोती गरिमा से कहती है। गरिमा बोली, ठीक है दादी माँ, मैं पहन लूँगी। एक बात बताइए, अगर वो अपने बेटे के साथ मुझे देखने आ रही हैं तो मेरी माँ और मैं भी तो उन्हें देखेंगे। मैं भी तो पसंद करूँगी कि लड़का मुझे अच्छा लगा कि नहीं, होने वाली सास मुझे पसंद है कि नहीं, ये सब मुझे भी तो देखना होगा। सुगंधा बोली, लो कर लो बात, लड़के तक तो ठीक था, अब क्या तुम और तुम्हारी माँ होने वाली सास को पसंद करोगी? सुन रहे हो पवन बेटा, तभी कहती थी लड़कियों को इतनी छूट नहीं देनी चाहिए कि बड़ों के सामने भूल जाए कि वो आखिर कह क्या रही है। गरिमा बोली, दादी, ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है। लड़का अगर लड़की को देखे और कुछ कहे तो ठीक, और लड़की अगर शादी से पहले अपने मन की बात कहे तो बीच में शर्म कहाँ से आ जाती है? अरे रहना मुझे उन लोगों के साथ है तो मुझे भी तो आखिर उन्हें परखने का अधिकार होना चाहिए। पापा, आप ही बताओ, मैं क्या गलत कह रही हूँ? वहीं बैठी गरिमा की माँ नीलिमा धीरे से गरिमा का हाथ दबाते हुए बोली, बस भी करो, जब वो लोग आ जाए तो देख लेना। अभी से बवाल मचाने की क्या ज़रूरत है? तुम जानती हो अपनी दादी के स्वभाव को, फालतू में बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। सुगंधा जी बोली, बहू, अभी चुप कराने से क्या होगा? शुरू से अगर लगाम कसी होती तो लड़की इतना नहीं बोलती। पवन बोले, माँ, आप इसके स्वभाव को जानती है, ये चुलबुली है, पर कभी आपने देखा है कि दूसरों के सामने इसने बदतमीजी की हो? गरिमा, क्यों अपनी दादी को परेशान करती हो? अब जाओ, तैयार हो जाओ, कुछ घंटे में मेहमान आते होंगे। गरिमा मुस्कुराती हुई चली गई। कुछ घंटे बाद कबीर अपनी माँ माला जी के साथ गरिमा के घर आया। सुगंधा जी ने पहले से ही पोती की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू किए। हमारी गरिमा का हर तरह का व्यंजन बनाती है, सिलाई कढ़ाई में इसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, और घर का कोई ऐसा काम नहीं जो ये कर नहीं सकती है। माला जी सुनकर खुश हो रही थी, तभी गरिमा उधर से चाय लेकर आई। उसे देखकर कबीर के चेहरे पर बड़ी वाली खुशी आई। माला जी बोली, अम्मा जी, अगर आपकी बात सच है तो हम सही लड़की देखने आए हैं। और फिर मेरे बेटे के चेहरे की खुशी तो देखिए, लगता है हमारी खोज आज खत्म हो जाएगी। पवन बोले, मेरी बेटी बहुत मेधावी है, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। माला जी ने छोटे मोटे सवाल पूछे। गरिमा ने ढंग से उनका जवाब दिया, फिर मुस्कुराकर बोली, आंटी जी, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगी, मेरी दादी ने मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ कर दी है। मैं सिलाई कढ़ाई नहीं जानती, हाँ, खाने लायक खाना बना लेती हूँ, परंतु डस्टिंग नहीं करती, क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। सुगंधा जी धीरे से नीलिमा से बोली, बहू, क्या तुमने गरिमा को समझाया नहीं था? ये एलर्जी वाली बात बोलने की क्या ज़रूरत थी? कहीं लड़के वाले फालतू में छोटी सी बातों को लेकर मना ना कर दें। तुम दोनों माँ बेटी मेरी एक नहीं सुनती हो। माला जी बोली, अगर लड़का लड़की से अकेले में कुछ बात करना चाहे तो आपको ऐतराज़ तो नहीं है? पवन जी बोले, नहीं नहीं, ऐतराज़ कैसा, जब जीवन इन्हें साथ बिताना है तो एक दूसरे को जानने में क्या हर्ज है। जाओ बेटा। इतना कहते ही गरिमा कबीर के साथ बात करने चली गई। माला जी हंसकर बोली, नीलिमा जी, बुरा मत मानिएगा, आपकी लड़की अच्छी है, परंतु बोलती कुछ ज़्यादा है। आप लोग इतने सभ्य और संस्कारी है तो धीरे धीरे वो भी सीख ही जाएगी, और जब परिवार इतना अच्छा है तो थोड़ा बहुत एडजस्ट तो हम कर ही सकते हैं। पक्ष में कुछ बोलना चाहे तो सुगंधा जी बोली, वो क्या है, एक ही बिटिया है हमारी,
तो लाड़ प्यार में पड़ ली है, अब आपके घर जाएगी तो आपके संस्कारों में ढल जाएगी। आप इस बात की चिंता ना करें। पवन जी बेटी के पक्ष में